ये शांति बाबू है सब शांति से और ये सूर्या से अब सुरेंद्रनाथ यादव वहाँ है जी। हाँ चला जाए सर वहीं पर यहीं पर चला जाए बैठिए ना चला जाए चला ही वहाँ पर चला जाए चला जाए इधर से इधर से आइए आइए वहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर आप लोग कहीं बता देते हैं मोबाइल पीछे करो भाई अच्छे हैं आइए ना आए भाई कहाँ है आइए अशफाक साहब यहाँ बैठिए अशफाक साहब अरे आप शाहाबाद के नए आदमी हैं भाई आप समेकत व्यक्तित्व है आपका जमा भाई अरे अजान पकड़ा गया ना यहाँ पे एक दो दूर है ना साहिल भाई अरे भैया शॉट आ नहीं जाता भैया भैया थोड़े देर के लिए हटिए ना फिर आप आ जाइएगा थोड़े देर के लिए हटिए ना एक लॉन्ग फिल्म बनेगा हाँ लेगो को हटाए सब कुछ जानते हैं बहुत कुछ को करते हैं हमारे बाबूजी चैनपुर में डॉक्टर वहाँ घर से पर हमें वहीं मेरा मंगल हुआ अरे यहाँ इंडिपेंडेंट हाउस छोटा छोटा होता है जी जी यहाँ तो इफ्तार किया है तो इन सबका इन दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का ये तो इफ्तार का ही टाइम है अब इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात काफी बड़ी संख्या में लोग भी आपके बातों को सुन रहे हैं आपके सवालों से चुप तक हो जा रहे हैं जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं रोजगार और विषय पर लोगों ने वोट दिया क्या आपका सवाल क्या है जो बात सवाल वही है कि लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं बदलाव तो होगा ही बदलाव इसलिए होगा कि बिहार में जो परिस्थिति है लोग चाहते हैं कि उससे बदलाव हो अब बदलाव किस फॉर्म में होगा किस शेप में होगा वो तो जनता मालिक है हम लोग का अपना काम है अपनी बात हम लोग का है जनता उसको सुन रही है जैसा आप बता रहे हैं सुनने के बाद जो जनता निर्णय लेगी उसका निर्णय सर माथे पर है। सर एक सवाल ये भी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थितियां खराब है पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है जनता को सुरक्षा देने बाकी लोग शांत रहे तब ना सुनिएगा ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 के बाद से बिहार में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है और मैं उसके लिए बहुत हद तक शराबबंदी को दोषी मानता हूं शराबबंदी की वजह से प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने उसको छुपाने लगाने में इफ्तार में जाते हैं आज आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि पटना में ये हो रहा है बाकी मैं जब दौरे पर भी रहता हूँ तो हर दिन इफ्तार के लिए जाते हैं इफ्तार से क्या संदेश जाएगा इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा आपसी भाईचारे का जाएगा ये रमजान का पवित्र महीना में मुस्लिम समुदाय के कई लोग वक्फ बोर्ड को लेकर हम जनसुराज की प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में हैं
और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वक्त का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को, उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी समाज के वर्ग के सहमति के बगैर कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों के भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्त पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में हैं और इस कानून के पक्ष में नहीं है। अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही, भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी से, नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वक्त का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना भी आप बात कर लें, सबसे ज्यादा दोष अगर कानून बना तो वो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री आए थे आपके बगल में, इफ्तार कर रहे थे भाई। अब देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे, तो वो भी बैठे, उसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है।